सर आप हमें बताइए, आज यहाँ पे श्रीनगर में वोटिंग हुई तो क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आज का वोटिंग जो है ये पार्लियामेंट के वास्ते, और जहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, हम एक अलायंस का हिस्सा हैं और हम लोगों का वोट जो है वो उसी अलायंस के मुताबिक जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके वास्ते था। लेकिन जहाँ तक आज का वोटिंग का पैटर्न देख रहे हैं, मूड देख रहे हैं लोगों का, तो ये इस बात की गम्माजी करता है कि लोगों ने यहाँ पे धौंस, दबाव, ज्यादती, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे की गई हो हम लोगों के साथ, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की गई हो, या कानून यहाँ पे जो ज़बरदस्ती नाफिज किए गए हैं लोगों की मर्जी के खिलाफ, और अवाम के उनके जो जमहूरी हकूक़ थे वो सलब जो किए गए, उस सब के खिलाफ एक मूड बना है। और बिलखसूस आप जो देखते हैं, जितने भी पिछले पुराने इलेक्शंस में बाइकॉट एरियाज़ थे, वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुई है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, और इस बात की गम्माजी करता है कि लोग धौंस दबाव में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ठीक है, सरकार ने बहुत ही पब्लिसाइज किया इस बात को कि यहाँ पे माहौल ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स ना देना जो है फैसला किया, वो भी उस चीज़ की एक गम्माजी करता है। और दूसरा ये कि अभी तक आपने देखा 10 सालों में, चाहे वो बिजली के वास्ते प्रोटेस्ट हो, पानी के वास्ते प्रोटेस्ट हो, सड़क के वास्ते प्रोटेस्ट हो, किसी भी जमहूरी हक की हसूल के वास्ते जब भी लोग बाहर निकलते थे तो उनको लेबल किया जाता था कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से लोग घबरा गए, जिसकी वजह से लोगों ने अपने दिफा और बचाव इसी में समझा कि वो लोग घरों में बैठे रहे। लेकिन उन्होंने तय किया था, फैसला किया था कि इस सब का हम जवाब जो देंगे, न डंडे से देंगे न पत्थर से देंगे, हम उंगली से उसका जवाब देंगे। और आज वो उंगली इस्तेमाल हुई और उसका नतीजा जो है वो बहुत ही हौसलाकुन नतीजा सामने इंशाल्लाह आएगा। एक और सवाल पूछना चाहूंगा सर मैं कि कांग्रेस पार्टी को खास करके क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? कांग्रेस पार्टी को एज अ होल तो ये हम कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं है, ये लोगों की उम्मीद है। लोग चाहते हैं एक तब्दीली। लोगों ने पिछले 10 साल में देख लिया कि मुल्क में कैसा माहौल खड़ा किया गया। बिलखसूस जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अपना ये कब्रिस्तान और शमशान की बातें करके किस तरीके से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में एक फाड़ जो पैदा की गई, और उन्होंने आज की बार इलेक्शन में हमें जो दिखता है, लोगों ने उस सारी सियासत को रिजेक्ट करते हुए एक माहौल जो बना हुआ है पूरे मुल्क में, तो सब लोगों की यही उम्मीद है, हम भी उस उम्मीद में शामिल है कि इंशाल्लाह शायद बदलाव आ जाएगा। नेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ पे देखते हैं सर कांग्रेस इस समय, आज इस इलेक्शन में अपने आप को? नहीं, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमें मौजूदा जो सरकार है या जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने हमें किस तरीके से बेसिक मुद्दों से हटा के इन मुद्दों में, फरोई मुद्दों में, महंगाई की बात उन्होंने वो नहीं कर रहे, वो इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे, वो रोज बरोज जो यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं उसकी बात नहीं कर रहे। वो ऐसे मुद्दे उन्होंने क्रिएट कर दिए जो जज्बाती मुद्दे थे। लेकिन अब की बार लोगों ने ये समझ लिया है कि बेसिक मुद्दे जो हैं वो डेवलपमेंट के हैं, वो उनकी तरक्की के हैं, फ्यूचर के हैं, वो मुलाजमतों के हैं, वो महंगाई के हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हवा जो बदली है पूरे मुल्क में, उसके वास्ते हम अपनी जगह पूरी उम्मीद है कि हौसला कुन नताइज निकल सकते। अभी जो सर 2 सीटों पे और चुनाव होने वाले हैं, अनंतनाग सीट और बारामूला सीट पर, क्या मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए? लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत फहमी है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। शायद बेवकूफ बन भी जाते होंगे वो, लेकिन कुछ वक्त के लिए। बिल आखिर वो समझ जाते हैं। और आज का इलेक्शन जो है ये उस बात का एक सबूत है कि चाहे
आप कितना भी चालाकी से, कितने भी ये रिप्रेसिव मेजर्स लेके आप लोगों को दबाना चाहें, लोग समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तजुर्बे के तौर पे क्या मरकजी सरकार ने यहाँ पे इतने तजुर्बे किए अभी तक, लेकिन आज का वोट जो है वो सारे उन तजुर्बों के खिलाफ है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना कीमती समय देकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तारिक हमीद करार साहब, इनसे आज हमने बातचीत की। इनका कहना है कि लोग आज खुल के बाहर आए वोट देने के लिए, लोगों ने आज अपनी आवाज़ जो है अपनी खुद की सरकार चुनने का फैसला ले लिया है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस।